हेलो क्लास 11, वेलकम टू आवर चैनल जनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैंने स्टार्ट कर रखा है बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट जो मैं हर बार बोलता हूं, जिसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको साइटोलॉजी क्लियर नहीं हुई तो आपको टिश्यू क्लियर नहीं होगा, टिश्यू क्लियर नहीं हुआ तो आपको ऑर्गन्स क्लियर नहीं होंगे, ऑर्गन क्लियर नहीं होंगे तो ऑर्गन सिस्टम क्लियर नहीं होगा, जब ऑर्गन सिस्टम क्लियर नहीं होगा तो आपको फिजियोलॉजी क्लियर नहीं होगी। तो ओवरऑल मान के चलिए कि साइटोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है या इतना इंपॉर्टेंट यूनिट है जो पूरे 11 12th की बायोलॉजी को कनेक्ट करके रखता है, पूरा बेस है 11 12th के बायोलॉजी का। तो इसीलिए अच्छे से पढ़िए, मेरे साथ रिवाइज भी कीजिए लेक्चर के दौरान ही, और सोचिए कि लेक्चर के दौरान ही आपको याद हो जाए। तो देर नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। लास्ट क्लास मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट कराया है। सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको करा दिया है क्या क्या, कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बना होता है, उसका डायग्राम बनाना सिखा दिया, और थोड़ा बहुत मैंने फंक्शन नहीं बताया, आज बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो शुरू हो जाते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब खोजा गया उसके बाद ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन की अच्छे से स्टडी कर पाए। कहने का मतलब ये है, क्या लिखा है, द स्टडी शो दैट, एक मिनट, these studies show that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड में भी कौन सी लिपिड, फॉस्फोलिपिड, और लिपिड में भी क्या, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। प्रोटीन भी दो टाइप्स के होते हैं, अगर प्रोटीन बीच में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, अगर वो सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। आइए, द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड, वेरी इंपॉर्टेंट, द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड डेट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। क्यों बाइलेयर में होती है, इसका मैंने रीजन बता दिया है। क्यों, क्योंकि जो अगर मान लीजिए सिंगल लेयर होगी तो जो टेल है वो या तो साइटोप्लाज्म को फेस करे, साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म में क्या है, वाटर है, और या तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के बाहर वाला जो फ्लूइड है उसको फेस करे, और जो कि उसको पसंद नहीं है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, वो पानी से नफरत करता है। तो उसके लिए उसका जो टेल है वो हमेशा पानी की तरफ ही पड़ रहा था, इसीलिए क्या किया उसने, बाइलेयर फॉर्म किया, जिससे जो हेड वाला पोर्शन है वो पानी की तरफ पड़ रहा था। ठीक है ना, यानी साइटोप्लाज्म या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये क्लियर है। चलिए अब देखिए क्या लिखा है, लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड, वेरी इंपॉर्टेंट, टुवर्ड आउटर साइड। ठीक है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड इनर पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है, मान लीजिए ये हेड है लिपिड का और ये टेल है, ऐसे अरेंज करते हैं। कह रहा है जो हेड है जो कि पोलर पार्ट है वो किसको फेस कर रहा है, सेल को, सेल के अंदर जो फ्लूइड है यानी कि साइटोप्लाज्म उसको फेस कर रहा है, और बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो टेल वाला पोर्शन है वो बीच में आ जा रहे हैं। ठीक है, ये लिखा है, देखिए क्या लिखा है, लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड टुवर्ड आउटर साइड, टुवर्ड आउटर साइड, एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स इनर पार्ट, इनर पार्ट बोले तो बीच में। This ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। वही बात बोला कि ये इस चीज को इंश्योर करता है कि जो टेल है वो किससे बच गया है, एक्वस पार्ट से। कि हालांकि उसने कभी भी एक्वस पार्ट देखा नहीं क्योंकि दोनों के बीच में है, टेल बीच में आ रहे हैं, बीच में तो वो मान लीजिए टेल बीच में आ रहे हैं तो उसका जो हेड है, हेड किसको फेस कर रहा है, एक हेड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को यानी कि सेल के बाहर की तरफ, और जो इधर वाला जो हेड है, नीचे वाला जो हेड है वो साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है। ठीक है, चलिए, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कह रहा है कि लिपिड प्रोटीन ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए डाइट में कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है। कभी भी सेल जो रीजनरेट करेगा, मान लीजिए सेल को मान लीजिए कोई टिश्यू आपका डैमेज हुआ, उसको रीजनरेट करना है दोबारा, तो जाहिर सी बात है सेल बनाएगा।
सेल बनाएगा तो जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन बनाएगा, और सेल मेम्ब्रेन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही लेकिन जरूरी है, इसीलिए डाइट में कोलेस्ट्रॉल ऐड करना चाहिए। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली गुड फैट, जैसे कि घी, नट्स, आलमंड्स, ये सब क्या है, इनके अंदर क्या मिलता है, हमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। सॉरी, चलिए, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन possesses also possesses प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन, बायोकेमिकल स्टडी हुई, उसने ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास प्रोटीन भी है और थोड़ा सा शुगर मॉलिक्यूल भी है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरबली इन डिफरेंट सेल टाइप। कह रहा है कि प्रोटीन और किसका, प्रोटीन और लिपिड का रेशियो वेरी करता है सेल टू सेल, किसी में प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, किसी में कम मिलेगा, किसी में लिपिड ज्यादा मिलेगा, किसी में प्रोटीन कम मिलेगा, तो सेल टू सेल वेरी करता है। इसने एग्जांपल दे रखा है आरबीसी का, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इन ह्यूमंस बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट का बोलते हैं आरबीसी को, रेड ब्लड सेल, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, किसको बोलते हैं हम लोग, डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ठीक है, और प्लेटलेट को मीजोकैरियोट्स। चलिए देखते हैं, हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। कह रहा है कि आरबीसी में हमें 52% क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और 40% लिपिड, बाकी जो 8% जो बचे उसमें आएगा आपका कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, 8% में क्या है आपका, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज। ठीक है, ये मान लीजिए ये होता है कंपोजिशन हमारे आरबीसी का। याद रखिए आरबीसी का कंपोजिशन क्या है, उसमें 52% क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, और 40% लिपिड, यानी कि उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द सेल में लिपिड ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, कहीं कहीं पे प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, जैसे कि आरबीसी का एग्जांपल दे दिया। आरबीसी का इतना दिमाग में रख लीजिए, ये मोटा कॉन्सेप्ट है कि आरबीसी में 52% हमें प्रोटीन मिलता है और 40% लिपिड मिलता है, और बचे 8% में से कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जिसे कार्बोहाइड्रेट एनसीईआरटी लिख रहा है। कार्बोहाइड्रेट बोलो, शुगर बोलो, ग्लूकोज टेक्निकली देखिए पार्ट है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का ही तो पार्ट है वो ग्लूकोज, लेकिन टेक्निकली अगर ना जाए तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शुगर ये सेम वर्ड है, टेक्निकली ना जाए तो। ठीक है, जब टेक्निकली जाएंगे कब, जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको शुगर पढ़ाऊंगा या कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा, क्या होगा, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये सब अच्छे से देखेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा क्या मतलब होता है ग्लूकोज का, क्या मतलब होता है शुगर का, ठीक है, क्या मतलब होता है आपका टेबल शुगर, माल्ट शुगर। ठीक है, तो वो सब हम उस टाइम देखेंगे जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इजी ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। बता दिया, अगर बीच में प्रेजेंट है तो इंटीग्रल बोलेंगे, अगर सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन के साथ ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होता है, जिसको एनसीईआरटी ने उसमें डायग्राम में उसको शायद उसने शुगर बताया है। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन while integral protein are partially or totally buried in the membrane। कह रहा है कि जो पेरिफेरल है वो सरफेस पे मिलती है, और जो इंटीग्रल है वो पार्शियली या फुल्ली उसके अंदर धसी होती है। बरीड का मतलब धसा होना, किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन में भी जो लिपिड की बाइलेयर है उसके अंदर धसा होना। क्लियर है, ये समझ आया। तो इस पैराग्राफ से इतना याद रखिएगा आप कि आरबीसी के अंदर हमें 52% प्रोटीन देखने को मिलता है और 40% हमें क्या देखने को मिलता है, लिपिड, बाकी के 8% में वो ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल कवर करते हैं। इसके अलावा इसमें बताया है कि इसमें क्या बताया है, अभी अभी याद नहीं आ रहा, हाँ, प्रोटीन के बारे में, कि जो इंटीग्रल प्रोटीन जो बीच में प्रेजेंट होता है, जो धसा होता है बिल्कुल लेयर के बीच में, उसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, जो सरफेस पे प्रेजेंट होगा उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। डायग्राम देखिए, इंटीग्रल प्रोटीन देखिए, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, पेरिफेरल प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल, ये इसका डायग्राम है। अब आता है एक मॉडल, जिस मॉडल का नाम है
फ्लूइड मॉजिक मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोलॉजी से बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन नीट में इसी टॉपिक से, फ्लूइड मॉजिक मॉडल। क्या होता है फ्लूइड मॉजिक मॉडल? देखिए, लोगों ने पूछा साइंटिस्टों से कि आप मेरे को हमें समझाएं कि सेल मेम्ब्रेन दिखता कैसा है, ठीक है? तो उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया। मॉडल बोले तो एक एग्जाम्पल, समझाने का तरीका। उन्होंने बोला कि आप देखिए जैसे कि ओशियंस होते हैं, ओशियन जैसे समुद्र होता है, समुद्र में जैसे बर्फ, समुद्र में जैसे बर्फ गिरते हैं ना, बर्फ की एक चट्टान होती है, पूरा बर्फ खड़ा होता है समुद्र के बीचों बीच में, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको? आइसबर्ग। हाँ, तो जो आइसबर्ग जैसे मतलब कि ओशियंस में खड़े होते हैं, उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन दिखती है। लोगों ने कहा कैसे? कि देखिए जैसे कि लिपिड है, लिपिड को मान लीजिए समुद्र है, और जो प्रोटीन बीच में धसे हुए हैं, जो ऐसे खड़े हैं चट्टान की तरह, चाहे कुछ भी पहाड़ की तरह, वो क्या है? आइसबर्ग है। तो ओशियन के अंदर जैसे आइसबर्ग पड़े होते हैं, उसी प्रकार से लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से मिलकर बनी हुई थे, लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है, और उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? आइसबर्ग जैसा प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। अगर वो सरफेस पे प्रेजेंट है तो पेरिफेरल बोलेंगे। नहीं आया समझ में? फिर से बता देता हूं। देखिए, डीप ओशियन में जैसे आइसबर्ग प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए समुद्र है यार, ऐसे ब्लू से दिखाता हूं आपको, थोड़ा फील भी आएगा। ये समुद्र देख लीजिए, समुद्र के बीचों बीच में जैसे बर्फ के पहाड़ धसे होते हैं इस प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से जो आपकी लिपिड है, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें लिपिड जो है उसको एज्यूम कर लीजिए ओशियन है, और जो प्रोटीन है उसको एज्यूम कीजिए एज अ आइसबर्ग, ठीक है? तो उसी प्रकार से जैसे समुद्र के अंदर बर्फ खड़ा होता है, बर्फ की जो चट्टानें खड़ी होती हैं, उसी प्रकार से आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन धसे होते हैं लिपिड के अंदर, लिपिड के लेयर के अंदर, ठीक है? लिपिड की जो लेयर है उसको एज अ ओशियन ट्रीट कीजिए, और जो प्रोटीन है उसको आइसबर्ग या बर्फ की चट्टान की तरह ट्रीट कीजिए। क्लियर है? फिर से बता देता हूं। देखिए, फ्लूइड मॉजिक मॉडल इतना कहता है कि जैसे आपने समुद्र में बर्फ की चट्टानें देखी हैं, उसी प्रकार से आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड से बनती है, और लिपिड के बिल्कुल लिपिड की लेयर से बनती है, और उस लेयर के बीचों बीच में क्या होती है? बर्फ, प्रोटीन। उस लेयर के बीच में क्या होती है? प्रोटीन, जैसे कि समुद्र के अंदर बर्फ रखा है, ठीक है? तो फ्लूइड मॉजिक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल प्रपोज किया था। एनसीईआरटी ने मॉडल को एक्सप्लेन नहीं किया, उसने बस बता दिया है कि ये मॉडल था, इन साइंटिस्ट ने दिया है। और मॉडल क्या होता है मैंने बता दिया आपको, ठीक है? क्या बता रहा था मॉडल, वो बताया मैंने। An improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, widely accepted as a fluid mosaic model. Sorry. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enable lateral movement of protein within overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as a fluidity. कह रहा है कि membrane जो है, ये मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है कि जो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी मतलब कि वो मेम्ब्रेन अंदर ही अंदर, ये जो लिपिड की जो लेयर्स हैं, जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसके पास हेड और टेल है, ये आपस में ही मूव करते हैं, ठीक है? तो ये मूव इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें बीच में प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, इनके लिपिड की मूवमेंट के लिए प्रोटीन हेल्प करता है, और यही जो मॉडल है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है? मॉडल कुछ और एक्सप्लेन करता है, एनसीईआरटी ने ये लिखा है। मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है मैंने बता दिया, फ्लूइड मॉजिक मॉडल। इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल्स आए थे, सैंडविच मॉडल, बहुत सारे मॉडल आए, ठीक है? तो एनसीईआरटी ने यही बताया कि जो फ्लूइड मॉजिक मॉडल जो है वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। मॉडल यही कहता है कि जैसे समुद्र में बर्फ की चट्टानें रखी होती हैं, उसी प्रकार से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड की जो लेयर है उसके बीचों बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे समुद्र में बर्फ की चट्टानें। और ये मॉडल किसको एक्सप्लेन करता है? जो फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी बोले तो लिपिड का जो मूवमेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। फ्लूइडिटी को मतलब कि एक्सप्लेन करता है ये मॉडल। और फ्लूइडिटी किसके वजह से है? उन प्रोटीन की वजह से, ठीक है? तो इतना हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आगे के पैराग्राफ है एनसीईआरटी के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए कि सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल प्रपोज किया था, उस मॉडल को बोलते हैं हम लोग
फ्लूइड मॉजिक मॉडल। ठीक है, साइंटिस्ट और मॉडल का नाम दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और धन्यवाद।